Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of the Environment Protection Act empowers central government to protect the environment? Section 2, Section 3, Section 4 और Section 5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने का अधिकार देती है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 3. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 3. Section 3 of the Environmental Protection Act 1986 outlines the powers of the central government to take measures for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution. These powers ensure that the central government can effectively implement measures to protect and improve the environment and control pollution across the country. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपाय करने हेतु केंद्र सरकार की शक्तियों को रेखांकित करती है. ये शक्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि केंद्र सरकार देश भर में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार या वन विभाग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार. The central government has the authority to approve the diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest Conservation Act. Section 3 of the Forest Conservation Act says that the state government or any other authority cannot take any action to de-reserve forest, use forest land for non-forest purposes, assign forest land to non-government entities, or clear forest land without the prior approval of the central government. वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को मंजूरी देने का अधिकार है. वन संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना वनों को अनारक्षित करने, वन भूमि का गैर वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने, वन भूमि को गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपने या वन भूमि को साफ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4. घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धारा घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है? धारा 1, धारा 2, धारा 3 या धारा 4? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 3. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 3. Recently, in the case of Salim Ahmed versus State of UP and others, the Allahabad High Court ruled that proceedings before the magistrate regarding claims under Chapter 4 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 are civil in nature. Section 3 of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 defines domestic violence. हाल ही में सलीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के तहत दावों के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में दीवानी है. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16. कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 16. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16. Recently, in the case of Ravi Kumar Dhansuklal Mehta and another versus High Court of Gujarat and others, the Supreme Court upheld the promotion process used by the Gujarat High Court for district judge vacancies, stressing that government employees do not have an inherent right to promotion. Article 16 of the Constitution of India provides for equality of opportunity in matters of public employment. Article 16 ensures equal opportunities for all citizens in public employment and prevents discrimination on various grounds, while allowing for certain reservations to address the needs of underrepresented groups. हाल ही में रवि कुमार धनसुखलाल मेहता एवं अन्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के रिक्त पदों के लिए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई पदोन्नति प्रक्रिया को बरकरार रखा तथा इस बात पर बल दिया कि सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है.
अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है तथा विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है। साथ ही कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ आरक्षणों की अनुमति देता है। द लास्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन रिलेटिंग टू हार्बरिंग डिजर्टर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी इन सेक्शन 131, सेक्शन 135, सेक्शन 136 और सेक्शन 137। भगोड़ों को शरण देने से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? धारा 131, धारा 135, धारा 136 या धारा 137? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 136। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 136। Section 136 of the Indian Penal Code deals with the offence of harboring a deserter from any of the armed forces of India with the knowledge or belief that the person is a deserter. The punishment for this offence can be imprisonment for up to 2 years, a fine or both. भारतीय दंड संहिता की धारा 136 भारत के किसी भी सशस्त्र बल के भगोड़े को शरण देने के अपराध से संबंधित है, इस ज्ञान या विश्वास के साथ कि वह एक व्यक्ति भगोड़ा है। इस अपराध की सजा 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। Before we wrap up, here's a question for you. Reports to certain government scientific experts is prescribed under CRPC under Section 292, Section 293, Section 291 और Section 294। कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को रिपोर्ट देने का प्रावधान CRPC की किस धारा में है? धारा 292, धारा 293, धारा 291 या धारा 294? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।